खबर पलामू जिले के चैनपुर प्रखंड अंतर्गत चांदो ग्राम से है, जहां पलामू में एक बार फिर भूमाफियाओं द्वारा सीएनटी एक्ट की 72 एकड़ भूमि पर कई वर्षों से जबरन जोतकोड़ करते रहे हैं। अंततः खतियानधारियों ने उपरोक्त भूमि के कुछ भूभाग पर लगे फसल को काट लिया। बीते दिनों में ऐसे कई मामलों की जानकारी द न्यूज रेवोल्यूशन चैनल पर दिखाया गया है, जिस पर उपायुक्त पलामू द्वारा प्राप्त आवेदन के आधार पर स्वयं संज्ञान में लेकर त्वरित कार्रवाई करते हुए न्यायोचित कदम उठाए गए हैं, जिसका फैसला सीएनटी एक्ट के हक में दिया गया है। ठीक इसी तरह के मामला चांदो में भी उभर कर सामने आया है, जहां चेरो आदिवासी की जमीन को भूमाफियाओं ने विगत कई वर्षों से फ्रॉडगिरी के तहत जाली कागजातों को दिखाकर खतियानी भूमि को असंवैधानिक तरीके से लूट लिया गया है, जबकि इन गरीब आदिवासी परिवार कई पीढ़ियों से मेहनत कर खेती योग्य बनाया, जिसे सरकार इन गरीब के नाम 2 आमी बंदोबस्त कर दिया गया। पलामू प्रमंडल में भूमाफियाओं का तांडव इतना बढ़ा हुआ है कि सामंती ताकतें महाभारत के कौरवों की तरह आदिवासियों की भूमि का खुलेआम चीरहरण करना बदस्तूर जारी, और जिले के प्रशासन धृतराष्ट्र एवं भीष्म पितामह की तरह बेबस और लाचार बने सर झुकाए हैं, या सामंतियों की मोटी रकम लेकर आम जनता की कुर्सी पर विराजमान हो झपकी ले रहे हैं। और सभी भूमाफियाएं राहु केतु बनकर आदिवासियों की बेबसी पर किलकारियां मारते हुए जश्न मना रहे हैं। द न्यूज रेवोल्यूशन सरकार एवं सरकारी तंत्र सहित पलामू के सभी सक्षम पदाधिकारियों से निवेदन करता है कि इन गरीबों की आवाज़ को सुने, इन्हें इंसाफ दिलाएं और इनके हक अधिकार को लूटने से बचाएं, और असामाजिक तत्वों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, ताकि निरीह आदिवासियों के ऊपर हो रहे शोषण से मुक्त हो अमन चैन के जीवन व्यतीत कर सकें। आइए देखते हैं ग्राउंड रिपोर्टिंग द न्यूज रेवोल्यूशन संस्थापक अजय सिंह के साथ। अभी देख लीजिए, देखिए अभी हम उपस्थित हैं चैनपुर प्रखंड अंतर्गत ये सब देख लीजिए चांदो गांव में, बात सब मान रहे हैं, जहां पर कुछ ऐसे सीएनटी एक्ट जमीन का मामला है, जिसमें आदिवासियों की जमीन, सीएनटी एक्ट आप समझ सकते हैं, आदिवासियों की जमीन, और जितने कागज है उतना हम सर को विवरण में बता देते हैं, उतना हम आदिवासी की जमीन है, रैती जमीन, खतियानी जमीन है, और इस जमीन पे आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं भूमाफिया का जो जोर चलता है, तो वो ये पूरा मामला है। ये ज़मीन जो है तकरीबन 72 एकड़ के आसपास की ज़मीन की मामला है, और बाज़बरदस्ती इस पर कुछ अन्य लोगों का जो है कब्जा आया है, लेकिन खतियानी ज़मीन किसी और का है। सीएनटी एक्ट के तहत है तो आदिवासियों की ज़मीन है ये। यहाँ पे कुछ लोग उपस्थित हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि ज़मीन क्या है, और आप लोगों के हक में ज़मीन है, फिर भी दूसरे लोग इस पर क्यों अतिक्रमण कर रहे हैं, या दूसरे लोग क्यों खेती कर रहे हैं। देखिए बाबू, हम लोग अपना आदमी तुम्हारे पर बात नहीं हो रहा है। क्या एक बार बताइएगा थोड़ा डिटेल मामला, क्या ज़मीन का क्या मामला है। इधर आ जाइए, इधर आ जाइए सर। ये हम लोग का जमीन है, बहुत दिन से हम लोग इस पे खेती करते आ रहे हैं, लोग जबरदस्ती कर रहे हैं। हम लोग के पास जो है खतियान है, जो 2 आमी बंदोबस्त कैसरे हिंद है, सीएनटी एक्ट के तहत है 1908 का, और हम लोग के साथ आदिवासियों के साथ कुछ लोग जो है से हम लोग के खेत जबरदस्ती जोतने कोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और किया जा रहा है। हम लोग के साथ मैंने दबाव डाला जा रहा है, और यही सब हम लोग के साथ जो है, हम लोग इसमें कम से कम 250-300 आदमी इस जमीन से हम लोग परिवार जीते हैं, जो कि अभी हम लोग का बेहतर हो गए हैं इस जमीन को मतलब खोने के बाद। सारे लोग ST SC से हैं। हाँ, ST SC से। अच्छा, ये चीजें ST हैं, ये सीएनटी एक्ट के तहत ये जमीन है, बंदोबस्त जमीन है, इसके बावजूद भी लोग क्यों कैसे मतलब कोई खरीद सकता है, इसको कोई बेच सकता है। तो जमीन के और लोग जो मान लीजिए इस पर जो कर रहे हैं, अतिक्रमण कर रहे हैं, या जो खेत जोत कोड़ कर रहे हैं, उनके पास क्या जमीन का कागजात है? जो उन लोग बस सर रसीद दिखाते हैं, किसी प्रकार पैसा कौड़ी या जो भी, और ये अति करके फर्जी रसीद है ना। और इमेटर जो है थाना में भी लोग गया था, वहाँ पर हम लोग चेक करवाए, तुरंत ही लोग फर्जी रसीद निकला, और हम लोग के भी रसीद कटता है। और हम लोग के पास जो भी कागजात है वो वर्षों नहीं, कई वर्षों से हम लोग के पूर्वजों से यह जमीन बिक सकता है, न कोई खरीद सकता है। यह जमीन जो है सो बाहर के लोगों के मैंने बिचौलिया के तहत इस जमीन को जैसे छेड़छाड़ किया जा रहा है। ये तो है कि सीएनटी एक्ट की अगर ज़मीन है तो किसी भी तरीके से न बेची जा सकती है, न खरीदी जा सकती है। ये संवैधानिक रूल भी कहता है, जो सीएनटी एक्ट भी कहता है। अगर खरीदा हुआ भी है या किसी के पास है, बिका हुआ भी है, चाहे वो आदिवासी हो या गैर आदिवासी,
उसको वापस करना ही होगा किसी भी कीमत पे। तो इसके लिए आप लोगों ने क्या केसेस वगैरह कुछ किए थे? ऐसा कुछ? 1972 से ही लाए। क्या उसमें क्या आप लोगों को पक्ष में कुछ मिला? जी जी उन्हें जीत मिला? जी। इसके बावजूद भी 86 को आरपी पाठक जज जो है, जज के यहाँ से फैसला हुआ। इसके बावजूद भी लोग ऐसा कर रहे हैं। उसके बाद भी तो इस तरीके का मामला जो है पलामू में देखिए लगातार चरम सीमा पे है। कहीं ना कहीं गरीब आदिवासी जो है लाचार, उनको जो भूमाफिया हैं पैसे के दम पे या डरा धमका कर इनकी ज़मीनें को इसी तरीके से लगातार अतिक्रमण करने का खेल जो है वो जारी है। तो अब मान लीजिए इस तरीके का लगातार कब से हो रहा है ये, मतलब आप लोग इस पे जोत-तोड़ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आज आप लोग आए हैं। नहीं आज नहीं आए हैं, हम लोग तो करिए रहे हैं। अच्छा कर ही रहे हैं? हाँ करिए रहे हैं। पिछले वर्ष हम लोग धान भी इसमें किए थे, लेकिन लोग बाद जबरदस्ती अभी चना वाना सब लगा दिया है जोधपुर के पैसा के बदलते। कभी अफसर को मिला लेना है तो कभी थाना को मिला लेना है तो कभी बहुत हम लोग पुलिस से भी टॉर्चर। हम लोग के पास कुछ जो है नोटिसे भी हैं जो कि परेशान किया गया है, डराने धमकाने की कोशिश की गई है हमेशा जाकर। तो ऐसे सरकारी अधिकारियों को आप क्या चेतावनी देंगे? मान लिया अगर आपको ये जमीन आपकी है और इसके बावजूद आपको नहीं मिल पा रहा है तो क्या बोलेंगे? ये लोग 144 भी किया, 144 में भी ये लोग क्या जवाब दिए हम लोग, ये लोग कुछ नहीं वहाँ पर भी दिखा पाया। फिर भी डीसी के पास भी हम लोग का फैसला मिला, कर्मचारी CI सब ऊँचा हम लोग के पक्ष में लिख दिए। कोई ये लोग के पास वैल्यूएशन नहीं है हम लोग के कागज के, जबरदस्ती। तो इसकी सूचना मदद चाह रहे हैं। इसकी सूचना उपायुक्त महोदय को आपने दिया कभी? DSP तक दिया गया है। क्योंकि देखिए CNT एक्ट जमीन का मामला जो है वो मालिक, अगर उसका मालिक बोला जाए जिले का तो वो उपायुक्त ही है। हाँ जी जी। कभी उपायुक्त के पास दिया गया? हाँ दिया गया सर। यहाँ पे ऐसा भी हुआ है में दिया गया, जो CO वगैरह पर जो है केस वगैरह भी कर दिया गया था। ये जो अभी जो जोत रहे देवनारायण वगैरह CO पर एक केस कर दिए थे और DCO पर एक केस। तो हम लोग के पक्ष में जो है कुछ वो लिखे थे नोटिस में, वो जवाब दिए थे। तो हम लोग जो है उस नोटिस को हम लोग जवाब दिए हैं। जो नोटिस हम लोग को ऊपर आया था वो नोटिस को हम लोग जवाब दे दिए। चलिए इस स्थिति परिस्थिति में मैं अपने चैनल के माध्यम से जिले के अधिकारियों को, प्रशासनिक अधिकारियों को और थाना प्रभारियों को ये सूचित करना चाहेंगे कि इस ज़मीन पे जिस तरीके का अतिक्रमण जोर ज़बरदस्ती से की जा रही है, आपको यहाँ आके इसकी सुरक्षा जो यहाँ के गरीब है, जो आदिवासी है, लाचार हैं, उनकी सुरक्षा करनी चाहिए। आए दिन इस तरीके का कोई घटना ना घटे, इसके लिए मैं अपने चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इसको देख के जांच पड़ताल करके जो उचित होता है कार्रवाई इस पर आप अवश्य करें, ताकि आपसी विवाद यहाँ पे ना हो और ऐसी कोई अनहोनी घटना ना घटे। मैं अजय सिंह, कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ द न्यूज़ रेवोल्यूशन के लिए।